स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग सीबीडी पुलिस स्टेशन के बाहर है और हमारे साथ इस वक्त एक महिला है, जसविंदर कौर इस महिला का नाम है, और ये आज अपनी परेशानी जो है वो साझा करना चाहती है। इनके साथ हुआ जो फ्रॉड है उसके बारे में बताना चाहती है। मैडम नमस्ते। आप हमें सबसे पहले बताइए कि परेशानी क्या है, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, शुरू से हमें आप बताइए पूरा वाकया क्या है। जी देखिए, हम लोग ने लॉकडाउन में है ना, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग ने तलोजा का घर बेचा तो उसके बाद में हम लोग ने सोचा था कहीं सस्ता मकान मिलेगा तो ले लेंगे। तो ये महेंद्र पाटिल करके जो बंदा है, सीबीडी बेलापुर अग्रोली गांव पारसिक बैंक के सामने रहता है, महेंद्र पाटिल नारायण पाटिल। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अपना ये जो उल्वा में सेक्टर 24 में आपको रूम सस्ते में दिलाता हूँ। तो उसने हमको बोला, बहन भाई को, कि चलो चलो बैंक में और पैसा निकालते हैं और मतलब रूम के लिए उनको जो भी है टोकन कर देते। तो पहला तो 13.5 लाख रुपए बैंक से ट्रांसफ़र करवाया और 1.5 लाख रुपए वो लेकर गया। वो लेके, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हमको इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है और मेरे पापा भी गुजर गए, मेरे 2 भाई गुजर गए और मेरा एक भाई है वॉचमैनी का काम करता है, उसको 10,000 सैलरी है खाली। मैडम जी 2 साल से मेरी बेटी का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। जो कुंजी था वो महेंद्र पाटिल ने हमारे से उसको दिलवा दिया, रंजित नाइक को। तो मैं यही बोलती हूँ मैडम जी, मेरे को इंसाफ चाहिए क्योंकि मैं इतनी गरीब औरत हूँ। मेरे पास अभी मैं बेघर हो चुकी हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं। अब मैं पुलिस चौकी में जाती हूँ, मेरे पास भाड़ा नहीं रहता, मैं कैसे कैसे तकलीफ उठाती हूँ। मेरी बच्ची 2 साल से घर में बैठी है। महेंद्र पाटिल ने फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है, फ़ोन ब्लॉक करके रखा है, फ़ोन नहीं उठाता। वही मेन मास्टरमाइंड वही है, महेंद्र पाटिल। हम रंजित नाइक को नहीं जानते थे। महेंद्र पाटिल और लक्ष्मी सातपुते एक जूहीनगर में रहती है, वो मैडम है। मैं इधर भी पुलिस चौकी में आई थी, ये लोग ने भी उसको बुलाया नहीं बुलाया मुझे पता नहीं मैडम जी। पुलिस वाले भी है ना, सुनते नहीं है, उसको बुलाते नहीं है। मैं कितना रोई उनके सामने, बहुत कुछ मैंने ये किया, उनका अपना सब प्रॉब्लम हकीकत बताया, फिर भी मैडम जी मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरी मम्मी है, बूढ़ी है, हाँ, वो कहीं आ जा नहीं सकती है। वो भी बोलती है कि महेंद्र पाटिल को फ़ोन लगा, रंजित को फ़ोन लगा, क्या हो गया। मम्मी को भी टेंशन है और मुझे भी इतनी परेशानी होती है। मेरी 2.5 साल से मेरा भी तबीयत ख़राब है, टेंशन के मारे मैं बीमार हो जाती हूँ और बेटी मेरी घर में है, बिना पढ़ाई से बैठी है क्योंकि सब जो कुंजी था वो सब महेंद्र पाटिल ने उसको दिलवा दिया। महेंद्र पाटिल मेन मास्टरमाइंड, महेंद्र पाटिल वो चोर फ्रॉड इंसान है। वो उसने बहुत लोग को उसने ऐसे ही किया होगा, उसको सब हमारी प्रॉब्लम पता थी तो आज उसने हमारा ऐसा फ़ायदा उठाया। मैडम जी बोलिए। आपने महेंद्र पाटिल को फ़ोन करने की या उनसे बात करने की या उनके यहाँ जाकर बात करने की कोशिश की? नहीं मैडम जी, मैंने बात नहीं की, मैं उनके घर के इधर नहीं गई। फ़ोन करती थी, जब भी देखो तो बोलता है कि हाँ आप कोर्ट में, आपने वकील के पास गए तो जो भी वकील देखेगा, अभी कोर्ट में मैटर गया है, मुझे नोटिस आया, मैंने वकील से नोटिस भी भिजवाया था उसके घर पे, तो भी वो वकील के पास नहीं आया। रंजित नाइक को भी नोटिस गई थी, फिर भी ये लोग आए नहीं हैं। तो ये लोग ने मेरा बहुत ज़्यादा गरीबी का फ़ायदा उठाया मैडम जी। मैं बोलती हूँ भगवान करके ऐसा किसी के साथ में ना हो जो आज हमारे साथ हुआ। आज जो हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं ना, बहुत, मैं तो बोलती हूँ हमारा वाहिगुरु हमारे साथ में है। मेरा कोई सपोर्ट करे, मैं बहुत दुखी औरत हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं मैडम जी। मुझे महेंद्र पाटिल ने बहुत ज़्यादा फंसा दिया। हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है मैडम, मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, मेरे अंदर आत्मा दुखती है। मैडम जी मुझे इंसाफ दिलवाइए, बस आप मेरा कोई सपोर्ट करे, बस मेरे को आगे कोई मेरी हेल्प करे कि रंजित से मुझे घर दिलवा दे या तो मेरे पैसे मुझे दिलवा दे, लौटा दे। बस बहुत मैं परेशान है, मेरी माँ भी रोती है, मेरा भाई भी टेंशन बहुत करता है। मैडम जी शांत हो जाइए। आप हमें ये बताइए कि आपने अब आपकी मांग क्या है, वकील के थ्रू आप क्या मांग रख रही है? मैं चाहती हूँ मैडम जी कि कोर्ट कचहरी में ना जाए, जो भी है पुलिस वाले हैं वो रंजित को, महेंद्र पाटिल को, ये जो लक्ष्मी सातपुते, इनको सामने बुला के जो भी है बात करे और मुझे रजिस्ट्रेशन करवा के बोलता है कि मैं देता हूँ, पर मुझे उसकी ज़बान पे, रंजित नाइक के ज़बान पे एक पैसे का भरोसा नहीं है क्योंकि 2.5 साल से मुझे उसने बोला कि हाँ मैं आज करता हूँ, 20 तारीख को करता हूँ, 1 तारीख को करता हूँ, ऐसे बोल बोल के उसने मेरे को ऐसे ही 3 साल निकाल दिए। मैडम जी अभी मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। कोई समझदार इंसान होगा
वो मेरे साथ चल के उसके पेपर देखे या वकील साहब के पास उसके पेपर दिखाए कि ये मतलब ये फ्लैट जो है ये किसी और को भी तो नहीं बेचा है या मेरे साथ वापस जाके आगे धोखा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा पेपर उसके क्लियर होवे। अगर वो रूम देता है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवा के तो पेपर क्लियर होवे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है मैडम जी, मैं बहुत परेशान ज़्यादा, ऐसी बात है मैडम जी। हम चाहेंगे कि आपको जो भी तकलीफ़ हुई है आप उससे ना गुजरे और आपकी जो मांग है वो जल्द पूरी हो। धन्यवाद। तो जिस तरह से व्यथा इन्होंने बताई है उससे यही साबित होता है कि जो महेंद्र पाटिल नामक जो व्यक्ति है उन्होंने इन्हें फंसाने की कोशिश की है और इसी वजह से आज इनकी ये हालत है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। अब देखना होगा कि पुलिस को जो कंप्लेंट की गई है और महेंद्र पाटिल को जो नोटिस भेजी गई है सामने उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है और क्या इस मामले को आगे किस तरह से बढ़ाया जाता है। हम यही आशा करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि कोई भी इंसान इस तरह के फ्रॉड से न गुजरे और किसी को भी इस तरह की तकलीफ न भुगतनी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, CBD, नवी मुंबई।